ईरान में बीते 18 दिनों से सुलग रही चिंगारी अब आग में तब्दील हो चुकी। सरकार विरोधी प्रदर्शन, लगातार गिरफ्तारियां और अब एक युवा को फांसी। हालात हर दिन ज्यादा खतरनाक है। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की मौत की सजा सुनाए जाने के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। 11 जनवरी को ये कहा गया कि उन्होंने हिंसा भड़काई थी और उन्हें दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। इसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी सामने आई। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देना शुरू किया तो इसका अंजाम बेहद खराब होगा। इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला कर सकता है, और अगर चाहे तो क्या उसके लिए आसान होगा। हकीकत ये है कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बेहद जटिल है, जोखिम भरा है। पहली बड़ी वजह यह है कि ईरान का सत्ता ढांचा, यहाँ सत्ता सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं, सुप्रीम लीडर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और धार्मिक संस्थाएं असली ताकत है। बाहर से दबाव पड़ते ही ये सिस्टम कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। दूसरी वजह, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, ये सिर्फ सेना नहीं बल्कि ईरान की ताकत की रीढ़ है और बैकबोन कहलाते हैं। लाखों प्रशिक्षित और कट्टर जवान जो किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका को सिर्फ ईरानी सेना से नहीं बल्कि IRGC की पूरी मशीनरी से टकराना होगा। तीसरी वजह, IRGC की बहुस्तरीय ताकत, इसके पास मिसाइलें हैं, नेवी है, एयर यूनिट है और एक खतरनाक साइबर आर्मी भी। अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का जवाब जमीन, समुद्र, हवा, साइबर स्पेस हर जगह से मिल सकता है। और चौथी वजह, जवाबी हमले का खतरा। ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार तय है। ये पलटवार सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा। हार्मुज जल डमरू, मध्य खाड़ी देश और पश्चिम एशिया इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसका सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। पांचवी वजह, ईरान का मुश्किल भूगोल, पहाड़ी इलाके, अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने और बंकरों में छिपे मिसाइलें बेस। एक ही हमले में ईरान को पंगु करना लगभग नामुमकिन है। छठी वजह, इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकाने। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि हमला हुआ तो इजरायल निशाने पर होगा। कतर, बहरीन, इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सातवीं वजह, ईरान के अंदर का समीकरण फिलहाल सरकार विरोधी प्रदर्शन में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहरी हमला होगा राष्ट्रवाद की लहर उठेगी और सरकार विरोधी आंदोलन कमजोर हो जाएगा। आठवीं वजह, अमेरिका की अपनी सीमाएं हैं। यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष और चीन से तनाव। अमेरिका पहले ही मोर्चों पर फंसा है। ईरान के साथ जंग उसके लिए लंबी और महंगी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर साफ है कि ईरान पर हमला सिर्फ ताकत का सवाल नहीं बल्कि इसके दूरगामी और खतरनाक नतीजे होंगे। ट्रंप के सख्त बयान भले ही दुनिया को डरा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान पर सीधी सैन्य कार्रवाई करना अमेरिका के भी बस की बात नहीं और अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस टकराव पर सांस रोके नजर आ रही है।